अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी से कुछ हटके होने वाला है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ फॉर स्टडी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। सीनियर्स, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम मेडिकल के प्रोफेशन में एंटर होते हैं, हमारा एडमिशन होता है, तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत पीक पे होता है, क्योंकि सारी बहुत नई नई चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल गुजरता है, हमें भी पता चल जाता है, नो हाउ हो जाती है कि इतना सा भी पढ़ लेंगे तो हम इस तरह करके पास तो हो ही जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि बस सब खत्म हो जाता है और हम बहुत ही लो और इन्जॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, आपने अपने पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए पढ़ना है। तो उसके लिए खुद को कैसे मोटिवेट करें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब एक दूसरा फैक्टर आ जाता है सोसाइटी का। सोसाइटी का भी डीमोटिवेशन में एक बहुत अहम रोल है। क्या होता है कि जो एमबीबीएस को प्रोटोकॉल मिलता है और जो हम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ सोसाइटी का जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट तरह से बिहेव करती है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और एमबीबीएस या बाकी प्रोफेशंस वगैरह के साथ। अब इसमें क्या है कि आपका अपना कसूर है। आप अगर बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, आप अच्छे से स्टडी करेंगी, अपनी स्किल्स को सीखेंगे, अपनी फील्ड को सीखेंगे और आपकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो सेहतयाब होंगे, तो क्यों वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे? क्यों आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं होगी? लेकिन मसला ये है ना, आप सीखें, आप स्टडी करें, आप मेहनत करें। जब मेहनत ही नहीं करनी तो फिर हम सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। सोसाइटी को भी एक साइड पे रख दें, हर चीज़ को एक साइड पे रख दें। आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है मसीहा के तौर पे, लोगों की मदद के लिए। अब आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप पढ़ें, आप अपनी स्किल्स को सीखें और अपने पेशेंट्स जो हैं उनकी हेल्प करें। जितनी से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प करें, क्योंकि अल्लाह ताला के आगे जाके हम जवाब दें। जब अल्लाह ताला ने हमें एक हम पे ज़िम्मेदारी आयद की है, हमें चुन लिया है, अगर हम उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम अल्लाह ताला के आगे जवाब देंगे। कितने ही बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन मेरिट की वजह से या बहुत सी कई और रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इसमें नहीं आ पाते। तो अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, आप उन चुने हुए लोगों में शामिल हो चुके हैं। तो अपना खुदारा अपना फ़र्ज़ पूरा करें, जो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद है वो पूरी करें। आप ये सोच के पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला की ने जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है, मैं उसको पूरा करने के लिए अपने पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने, आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं ना, वो बहुत डीपली अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़ों को, उसकी मखलूक है, अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से तख्लीक किया है उसको बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच के पढ़ें कि मैं लोगों की मदद करने के लिए बेस्ट से बेस्ट स्किल्स को सीखूं, पढ़ूं, अपनी बुक्स को पे तवज्जो दूं, तो इसमें भी आपको अजर है, इसमें भी आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की कायनात की बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो इसमें भी आपको अजर मिलेगा। और अगर आप इसके बरक्स करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर जवाब तो हमें होना पड़ेगा। कि नेक्स्ट कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि किस तरह से खुद को हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। बी सिंसियर विद योर सेल्फ, बी सिंसियर विद योर पेरेंट्स एंड बी सिंसियर विद योर पेशेंट्स। अब खुद को कैसे हम मोटिवेट करें, अपने साथ कैसे सिंसियर रहें। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, आपने अपने पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए पढ़ना है, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना है, आपने खुद के लिए पढ़ना है। आपने सिर्फ पास होने के लिए, डिस्टिंक्शंस लेने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए नहीं पढ़ना, या ना ही किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है, दोस्तों को दिखाने के लिए पढ़ना है, बल्कि आपने अपने लिए पढ़ना है, अपने आप के लिए पढ़ना है। ज़ाहिर बात है जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने ज़मीर को, आपका ज़मीर भी तो आपको मलामत करेगा ना कि आप पढ़ ही नहीं रहे, आप पे जो ज़िम्मेदारी आयद है आप वो पूरी नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट कर रहे हैं या याशियों में गुजार रहे हैं। उसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आप कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे,
अगर आपके पास इंटरव्यू होता है और आपको कुछ भी नहीं आता तो ज़ाहिर बात है कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें, अगर आपके पास नॉलेज होता है, आपने अच्छी स्किल सीखी होती हैं, आपने अपनी स्टडी की होती है, आपने नई नई रिसर्चेज़ जो हो रही हैं उनको रीड किया होता है, तो ज़ाहिर बात है कि जब आपका इंटरव्यू होगा आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, तो वहाँ पे भी आपकी लोग इज़्ज़त करेंगे। सब आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आपकी इज़्ज़त होगी। और अगर इससे जो है लोगों को फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर बात है सोसाइटी भी आपकी इज़्ज़त करेगी। इस सब में ज़रूरी ये है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है हाउ टू सिंसियर विद योर पेरेंट्स। कैसे पेरेंट्स के साथ। अब आपके पेरेंट्स की, हर किसी के पेरेंट्स कितनी मेहनत से जो है वो कमाते हैं और वो आपकी डिग्री पे इतना पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको आउटपुट वो वाली नहीं दे रहे जितना वो पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको अपना फ़र्ज़, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। अल्लाह ताला ने आप पे एक फ़र्ज़ आयद कर दिया है, और दूसरा आपके पेरेंट्स आप पे इतना पैसा लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो फ़र्ज़ है कि आपने पढ़ना है। आपने किसी को नहीं देखना, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपके क्लास फेलोज़ क्या कर रहे हैं, आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, जूनियर्स क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, आपने किसी को भी नहीं देखना। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ अगर सिंसियर रह लें, अपने साथ सिंसियर रह लें, और अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी आयद की है उसको पूरा करने की कोशिश करें, तो मैं कहती हूँ कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी है या कुछ भी है, पहली बात तो हमने शादियों पे जाना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कहीं गैदरिंग में आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, वहाँ पे आपका कोई कज़न वगैरह वो एमबीबीएस है, वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आपको उस वक्त नहीं आता, तो ज़ाहिर बात है आपको उस वक्त शर्मिंदगी होगी अपने पेरेंट्स के सामने। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए खुदारा मेहनत करें। अपनी जो आप पे ज़िम्मेदारी आयद है, अपनी जो बुक्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, ताकि सोसाइटी में भी आपकी इज़्ज़त हो, आपके घर में भी आपकी इज़्ज़त हो, हर जगह आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, ना कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो हर जगह। आप कहीं भी जाने से जो है वो परहेज़ करने लग जाएँ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बी सिंसियर विद योर पेशेंट्स। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, आपने पढ़ा नहीं है, आपने 5 साल जो है वो अय्याशी में गुजार दिए हैं, आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगी, तो किस तरह आप अपने पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। जब आपने कुछ सीखा ही नहीं है, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे आप उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो आप, और अगर आप इसके बरक्स सोचें, आपने अच्छे से स्किल्स सीखी हैं, आपने पढ़ा है, आपने रिसर्चेस को पढ़ा है, आपने सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी परफॉर्म कर कर के देखी हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके जो ट्रीटमेंट से पेशेंट सही होंगे, तो ज़ाहिर बात है वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, वो 4 लोगों में जाके और बताएंगे कि मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था और मुझे माशाल्लाह आराम है। तो ज़ाहिर बात है इस तरह से वो आपकी 4 जगह जाके बात भी करेंगे, आपकी मज़ीद इज़्ज़त भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उनको ठीक नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके पास दोबारा आएँगे और 4 और लोगों को भी आपके पास भेजेंगे। तो इस सारे सिचुएशन जो है उसमें आपका अपना रोल है। आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपका कसूर है और आपका ही लॉस है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा है। अल्लाह ताला के आगे भी आप सुरखरू होंगे, अपने माँ-बाप के आगे भी सुरखरू होंगे, और लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएं भी मिलेंगी। जब आपका पेशेंट ठीक होता है ना आपकी वजह से, तो यकीन करें वो आपको बहुत दुआएं देता है, बहुत ज़्यादा दुआएं देता है, आप सोच भी नहीं सकते। और जब कोई तकलीफ़, किसी की आप तकलीफ़ को ख़त्म करते हैं, तो जब वो आपको दुआएं देता है तो यकीनन वो अल्लाह ताला सुनते भी हैं, और अल्लाह ताला बीमार की दुआ बहुत सुनते हैं। तो बस मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आपकी एक अच्छी स्किल जो है वो आपके पेशेंट को उठा भी सकती है। हमारा क्या काम है, हम डिसेबल पर्सन को एबल भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, ठीक है, और हम उसको जो है वो कुछ ना भी करें। अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वाइकल मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपने उसको सही नहीं सीखा हुआ, आपने उसको सीखा ही नहीं हुआ, आप उसको परफॉर्म करें, तो आप इससे पेशेंट का नुकसान भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने वही चीज़ सीखी हुई है तो पेशेंट को इससे कितना रिलीफ मिलेगा। आपकी एक अच्छी स्किल आपके पेशेंट को हमेशा के लिए बिस्तर से उठा भी सकती है,
या फिर उसको हमेशा के लिए जो है आपकी एक बुरी स्किल जो है वो हमेशा के लिए अपने आपके पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो ख़राब भी कर सकती है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप अच्छे से अच्छी स्किल सीखें और उसको परफॉर्म करके देखें। अपने दोस्तों के ऊपर कर लें, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अपनी जो रूममेट्स हैं उनके ऊपर आप परफॉर्म करके देखें। जो चीज़ रोज़ नहीं सीख रहे हैं उसको परफॉर्म करके देखें, ताकि आपकी वो चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ ज़मीर आपका जाग गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।